क्या आप जानते हैं कि कनक भवन का ताल्लुक हमारे प्रभु श्री कृष्ण से भी है? नहीं जानते हैं ना? तो चलिए आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। सभी को राम राम दोस्तों, मैं स्वीटी सिंह चौहान आप सभी का अपने नए अयोध्या दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कनक भवन की, जो अयोध्या के बेहतरीन एवं प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कनक भवन को चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की द्वितीय महारानी कैकेयी द्वारा देवी सीता को मुँह दिखाई में दिया गया था। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। और उसके बाद हम लोग श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और चलते रास्ते में हमारे हनुमानगढ़ी भी पड़ेगा तो उसका भी दर्शन करेंगे। आज जब मैं घर से निकली ना तो ऑटो की बहुत दिक्कत हुई। लास्ट में हमको बस मिला और ये बस में भी क्योंकि आज बस की संख्या कम थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी बस में, तो पहुंचने में हमको बहुत समस्या हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि बोलते हैं ना, जब जहाँ चाह वहाँ राह, तो अब हम उतर चुके हैं हनुमानगढ़ी के सामने, क्योंकि यहीं से सीधे रास्ता कनक भवन के लिए जाता है और ये पैदल मार्ग है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग दर्शन भी करेंगे हनुमानगढ़ी का। ये जो सामने हम लोगों को बड़ी सी इमारत दिख रही है, इसका नाम है सीता रसोई। आज तक मैं यहाँ गई तो नहीं हूँ और अभी कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से दर्शन कराऊंगी और बताऊंगी। अभी सब लोग बोलिए सिया रामचंद्र की जय। सामने हमारे हनुमानगढ़ी है और बिना इनके दर्शन और बिना इनके आशीर्वाद के तो कोई काम हमारे अयोध्या में संभव ही नहीं है। और ये हमारे चारों तरफ का देखिए, उस दिन मतलब जिस दिन मैं गई थी उस दिन ना शनिवार था ना मंगलवार, लेकिन फिर भी यात्रियों के दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है हमारे अयोध्या में। तो जब भी आइए, थोड़ा इस टाइम गर्मी का दिन है तो इस चीज़ को विचार में रखते हुए आइए। और भीड़ हो चाहे जितनी, लेकिन दर्शन तो हमेशा अच्छे से हो जाता है। तो आज हम हनुमानगढ़ी नहीं जा रहे हैं, ये हमारे रास्ते में पड़ा था इसलिए हम लोग दर्शन किए हैं। अब हम लोग यहाँ से सीधे निकलेंगे कनक भवन। कनक भवन के लिए निकल रही थी तो रास्ते में ये जो सफ़ेद ड्रेस में बाबा जी आ रहे हैं, इनके साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ और मैंने जय सीताराम बोला। बस क्या था, चाय पानी की बंदोबस्त में भिड़ गए और मुझसे चाय पानी का खर्चा लिया इन्होंने। आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, अयोध्या में जितने भी महल हो या घर हो या कुटिया हो, आपको अयोध्या के हर घर में रामलला मिलेंगे और मंदिर मिलेगा। अब हम पहुंच चुके हैं कनक भवन, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा और मुझे भी। ये मेन है कनक भवन, इसको बोलते हैं। ये एक महल है और जिसके अंदर राम जी और सीता जी विराजते हैं और इस महल के अंदर ही उनका मंदिर है। इस मंदिर का स्थापत्य राजस्थान व बुंदेलखंड की सुंदर महलों से मिलती जुलती है। इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार हुआ है। पहला पुनर्निर्माण श्री राम जी के पुत्र कुश द्वारा द्वापर युग में प्रारंभिक काल में किया गया था। इसके बाद द्वापर युग के मध्य में राजा वृषभ देव द्वारा पुनः बनवाया गया था। पहले जब भी मैं कनक भवन गई हूँ तो कभी ये दृश्य मुझे देखने को नहीं मिला था कि किन्नर समाज द्वारा वहाँ पे प्रभु को खुश करने के लिए गीत गाया जाता है, नाचा जाता है। हमारे प्रभु की नज़र में सब लोग एक हैं, ये दृश्य से हमें प्रतीत होता है। तो आइए उनके द्वारा गाए गए गीत का कुछ आनंद लेते हैं। इसके बाद हम प्रभु के दर्शन के लिए गए, क्योंकि अभी इनके पट बंद होने का समय हो रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ दर्शन किया और हम लोगों को ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे गर्भगृह में 3 जोड़ी मूर्तियाँ हैं। तो आगे मैं ये 3 जोड़ी मूर्तियों के बारे में बताऊंगी और अभी हम लोग प्रभु के दर्शन करते हैं। पहले हम सुन चुके हैं कि द्वापर युग के मध्य में राजा वृषभ देव द्वारा पुनः बनवाया गया था तथा श्री कृष्ण जी द्वारा भी कली युग के पूर्व काल में इसे बनवाया गया था। तो चलिए जानते हैं कैसे। वर्तमान युग में इसे सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया। तत्पश्चात इसका समुद्रगुप्त द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। समय की मार तो हम सह सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म पे किए गए आघात को हम कैसे भुलाएं।
इस मंदिर को नवाब सालार जंग द्वितीय गाजी द्वारा 1021 ईस्वी में नष्ट किया गया था। लेकिन बोलते हैं ना, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। इसके बाद इसका पुनरुद्धार बुंदेलखंड की राजपूत ओरछा की महारानी बृषभान कुमारी द्वारा कराया गया और इस मंदिर का बोला जाता है कि स्थापत्य को बरकरार करने में, पुनः शक्ति बनाने में उनका बहुत मुख्य भूमिका रहा है। इस मूर्ति जोड़े के दाईं ओर कुछ कम ऊंचाई की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि इसे राजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया था और आक्रमण के समय उन्होंने इसे सुरक्षित भी रखा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीसरी सबसे छोटी जोड़े की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस महिला सन्यासी को भेंट में दी थी जो इस स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र की आराधना त्रेता युग से करती चली आ रही थी। श्री कृष्ण जी ने उस महिला को निर्देश दिया था कि वह देह त्याग उपरांत इन मूर्तियों को भी अपने साथ समाधिस्थ कर ले, क्योंकि ये बाद में पवित्र स्थान के रूप में चिन्हित किया जाएगा। तब एक महान राजा कलयुग में इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराएगा। तो आपने जाना श्री कृष्ण जी कैसे इन्वॉल्व हैं कनक भवन के निर्माण में। कालांतर में महाराज विक्रमादित्य ने इस मंदिर के निर्माण के लिए नींव की खुदाई करवाई तो उन्हें ये प्राचीन मूर्तियां वहां पे मिली। यह प्रक्रिया ने मंदिर के गर्भगृह के उचित स्थान के चयन में सहायता किया। ये मूर्तियां कनक भवन के गर्भगृह में आज भी शोभायमान हैं, जिसका दर्शन किया जा सकता है। यहाँ आने के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, सभी चीज़ों का अच्छा प्रबंध है। जो आपका बजट अलाउ करे आप आ सकते हैं। आप सभी को कनेक्टिविटी की कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा। तो मैं पूछती हूँ, कब आ रहे हैं आप लोग हमारी अयोध्या घूमने? चलिए आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जो दरवाज़ा आप लोग देख रहे हैं ना, कहा जाता है कि जब यहाँ पे कान लगा के ध्यान से सुना जाए ना, तो माता सीता के चलने की, घुंघरुओं की, पायल की आवाज़ एकदम मंद मंद सुनाई देती है। वैसे तो वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है और एक बोर्ड लगा दिया गया है ताकि लोगों को यहाँ पे मतलब ज़्यादा भीड़ न इकट्ठा हो। तो मैंने तो सुनने का कोशिश किया था बट उतना ध्यान से सुन नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे पुलिस बहुत ज़्यादा तैनात है ना। ये देखिए अब शाम का समय हो गया है और संध्या आरती प्रभु की हो रही है। और पता है मेरा कोई प्लान नहीं था श्री राम जन्मभूमि पे जाने का, बट आरती होते होते अचानक से मेरा प्लान बन गया कि आज हम लोग श्री राम जन्मभूमि पे श्री राम लला के दर्शन के लिए जाएंगे। तो अब कनक भवन को करते हैं बाय बाय और चलते हैं श्री राम जन्मभूमि में। देखिए वहाँ पे तो अलाउ नहीं है ना मोबाइल लेके उतना ज़्यादा जाना, तो जितना हो पाया मैं जितना वीडियो वहाँ पे क्रिएट कर पाई हेल्प से, पुलिस वाले एक भैया थे उनकी हेल्प से। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए श्री राम लला के। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और वहाँ से फिर हम निकले। कुछ आप लोगों को अभी एक चीज़ और देखेंगे, आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर लीजिए। पहले देखिए हमारे दर्शन तो हो चुके थे, तो फिर हम लोग वहाँ से जब जाने लगे ना, ये देख रहे हैं आप लोग लाइटिंग, ये एक तरीके का डिजिटल रंगोली है जो कि ऊपर बल्ब में सेट किया गया है और ये मतलब बेहतरीन सुंदरता सड़कों की बढ़ा दी थी भाई। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था बट मेरा मन मोह लिया। इसके बाद हम लोग क्योंकि उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो हनुमानगढ़ी के पुनः हम लोगों को दर्शन प्राप्त हुए। LED पे हम लोगों ने प्रभु के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग वहाँ से हंसते बोलते एंजॉय करते वहाँ की जो भीड़ भाड़ थी, सैलानी बाहर से आए थे उनको देखते हुए निकले। और फिर थोड़ा सा क्योंकि बहुत गर्मी है ना तो कोल्ड कॉफ़ी पिया और टोटो पकड़ के रामनगर की गलियों से अयोध्या से होते हुए अपने घर के लिए रवाना हो गए हम लोग। तो अब आज के ब्लॉग में तो इतना ही। फिर जब हम अयोध्या का दूसरा ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें मिलेंगे। बताइएगा कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। चलिए सभी को राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ अभी जाइएगा नहीं, इन सड़कों की, इन जगहों की दर्शन कर लीजिए क्योंकि मैंने कुछ क्लिपिंग ऐड की है मेन सड़क
पे जाते हुए। तो आप लोग एंजॉय कीजिए यहाँ अयोध्या की सड़कों का।